हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रीतिकाल के विषय में बताऊंगी, जिसमें कि रीतिकाल की विशेषताएं क्या थी, उसके कवि क्या थे और उनकी रचनाएं क्या थी। जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि रीतिकाल से पहले जो काल था भक्तिकाल, भक्तिकाल जिसको बेटा स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपका आता है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक, भक्ति काल में क्या था कि मुगल आक्रमण होने चालू हो गए थे और उसी काल में मतलब भक्ति काल में ही आपका मुगल वंश पूरी तरीके से प्रतिस्थापित हो गया था। यहाँ पर वो अपने चरम वैभव पर पहुंच गया था। ठीक, भक्ति काल में जो राधा और कृष्ण की भक्ति स्वरूप पूजा होती थी, ठीक, श्रृंगार काल तक आते आते यानी कि रीति काल तक आते आते वही राधा और कृष्ण श्रृंगार का आलंबन बन गए थे। ठीक, मतलब जिनकी पहले पूजा होती थी अब वो श्रृंगारिक माध्यम के रूप में क्या किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे। इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था कि पहले उनकी भक्ति की जाती थी, ठीक, लेकिन अब क्या, जैसे आपके बिहारी जी के बहुत से ऐसे दोहे हैं जो कि एक कहत हसत खींचत, हाँ, मिलत हसत लजियात भरे भवन में करत है नैना ही सुबात, है ना। तो इस तरीके का पहले जो आलंबन भक्ति के रूप में प्रयोग होता था वही अब किस चीज के भक्ति और श्रृंगार के रूप में प्रयोग होने लगे थे। ठीक, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि उस समय की विशेषताएं क्या हुआ करती थी, मतलब रीतिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं होती थी। आइए बताते हैं। रीतिकाल की विशेषताएं, ठीक, रीतिकाल की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस समय के जो कवि हुआ करते थे वो राज आश्रित कवि होते थे। राजा के आश्रय में रहकर ही वो क्या करते थे, अपनी काव्य रचना किया करते थे। और जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति राजाश्रित कवि होगा तो जिस राजा के यहाँ पे वो संरक्षण प्राप्त करेगा तो वो उनके गुणगान और यशोगान का वर्णन तो स्वाभाविक रूप से ही क्या करेगा करेगा। ठीक, तो पहला क्या है, कवियों का राजाश्रित होना, है ना। जब कवि राजाश्रित थे, और मैंने आपको क्या बताया था कि उस समय श्रृंगार का वर्णन होता था, है ना, यानी कि सेकंड पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, श्रृंगार रस का प्रयोग। जब रीतिकाल है, ठीक, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि रीतिकाल का नाम रीति क्यों पड़ा, रीतिकाल क्यों पड़ा। ठीक, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि रीति का मतलब होता है चलन, है ना, ढंग, तरीका, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस ढंग से उस काल की रचनाएं हुआ करती थी उसको क्या कहा जाता था, रीतिबद्ध, है ना। तो क्या होता था कि जब तक उसमें सारे काव्य गुणों का समावेश नहीं होता था तब तक उस रचनाओं को परिपूर्ण नहीं माना जाता था। इसी के आधार पर क्या किया गया था, रीतिकाल को 3 भागों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, जिसमें कौन कौन से थे, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, है ना। 3 भागों में इसी के आधार पे क्या विशेषताओं के आधार पे उसको 3 भाग में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। ठीक, तो आपका अगला क्या है, रीत ग्रंथों का निर्माण, है ना। रीति ग्रंथ को और क्या कहा जाता है, रीति ग्रंथ को लक्षण ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है श्रृंगार रस का प्रयोग हो गया। जब रस का प्रयोग हो गया, ठीक, ग्रंथों का निर्माण हो गया, अब बचा गया, अब बचती है भाषा, है ना, किस भाषा का प्रयोग हुआ, है ना। तो इस काल में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था। और किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया था, इसमें स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन किया गया था।
स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन। और इस काल की एक मुख्य विशेषता और थी बेटा क्या, कि इस काल में प्रकृति को भी महत्व दिया गया था। प्रकृति को महत्व दिया गया था, मतलब कुछ कवि ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने क्या किया था, प्रकृति का भी चित्र, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया था। प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण, है ना, ये भी इसकी मुख्य विशेषता थी। और उस काल की एक विशेषता थी कि श्रृंगार के इतने ज्यादा वर्णन होते थे कि उसमें वीर काव्य को कोई महत्व ही प्रदान नहीं किया गया था। ठीक, और क्या होता था, चमत्कार प्रदर्शन। ठीक, अगला क्या है इसमें, है ना, चमत्कार प्रदर्शन। आइए हम इन सब के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करते हैं। कवियों का राजाश्रित होना, उस समय उन्हीं कवियों को मान्यता मिलती थी जो किसी कवि के, किसी राजा के यहाँ संरक्षण प्राप्त करते थे, यानी कि उनके आश्रय में रहते थे और उनके गुणगान और यशोगान किया करते थे, जिसमें आपके बहुत से कवि आ जाते हैं। कवि गंग आ जाते हैं, जिनको नूरजहां ने हाथी के नीचे कुचलवा के मरवा दिया था। ठीक, आपके बिहारी जो है वो भी इसमें आते हैं, वो भी आपके राजाश्रित कवि में ही आ जाते हैं। ठीक, श्रृंगार रस का प्रयोग, जब स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन होगा तो जाहिर सी बात है किस चीज का होगा, श्रृंगार रस का प्रयोग होना ही होना है ना। तो उस समय की मुख्य विशेषता क्या थी, श्रृंगार रस का प्रयोग, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीतिकाल के जो नाम थे वो कौन कौन से नाम थे, एक था अलंकृत काल, है ना, और दूसरा श्रृंगार काल, है ना। अलंकृत करना का मतलब भी सजाना होता है, श्रृंगार करना का भी मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को सजाना, है ना। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति को सजाना और काव्य को सजाना, ठीक, दोनों को एक दूसरे पर आश्रित कर दिया गया है ना। अगर आप रीत ग्रंथों का निर्माण कर रहे हो, ठीक, तो उसमें क्या करोगे, अपने काव्य को सजाने की कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, कवि श्रृंगारी होते थे, और श्रृंगारी किस प्रकार के होते थे, ज्यादातर भोग विलास की और वासना की उससे लिप्त हुआ करते थे, है ना। तो श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे। रीत ग्रंथों का निर्माण, है ना, रीत ग्रंथों का निर्माण का मतलब क्या होता है, काव्य की जितनी रीतियां होती हैं उन सभी का पालन करना और उनको अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देना। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी रीतियां हुआ करती थी। ठीक, पहला, रस 5 संप्रदाय में बांट दिया गया था। ठीक, उन संप्रदायों का पालन करके ही कोई काव्य रचना की जाती थी। ठीक, जिसमें पहला संप्रदाय था वो कौन सा था, रस संप्रदाय। दूसरा था छंद संप्रदाय। तीसरा था अलंकार। चौथा था वक्रोक्ति। है ना, और अगला था नायिका भेद। रस संप्रदाय, आप जानते हो जब रस को ज्यादा महत्व दिया जाता है तो उस संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, वो रस संप्रदाय कहलाते हैं ना, मतलब रस संप्रदाय कहलाता है। फिर छंद क्या होता है, जहां पर काव्य की, ठीक, यति गति, कोई भी लयबद्ध तुकबद्ध रचना जो होती है जिसमें यति गति मात्रा सब चीज का वर्णन किया जाता है या क्रमबद्ध रूप से जो रचना की जाती है वो किसमें आती है, आपके छंद संप्रदाय में आती है। फिर आपका आता है अलंकार संप्रदाय, है ना। अलंकार मतलब अलंकार मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अलंकार जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार क्या होता है, जब काव्य की सुंदरता में वृद्धि शब्दों के माध्यम से की जाती है, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, आपका शब्दालंकार कहलाता है। फिर आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है, जहाँ पर काव्य की सुंदरता की जो वृद्धि होती है वो अर्थ के माध्यम से की जाती है, वो क्या कहलाता है बेटा, वो आपका अर्थालंकार कहलाता है। इसके बाद क्या आता है, उभयालंकार, है ना, जहाँ पर
काव्य की सुंदरता में वृद्धि शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से होती है, तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी उभय अलंकार, है ना। तो उस संप्रदाय को मानने वाले किस में जाते हैं, अलंकार, वक्रोक्ति। ठीक, आप कहो कुछ, है ना, और उसका अर्थ जो है वो वक्र हो के कुछ निकले, मतलब आपके कहने का मतलब कुछ और हो और वो कहीं और पे प्रकाश डाले, तो वो आपका क्या कहलाता है, वक्रोक्ति। फिर नायिका भेद, है ना, जब नायिकाओं का चित्रण किया गया है तो जाहिर सी बात है नायिका भेद को अपनाना ही अपनाना है। अब आते हैं आपके, हाँ, एक चीज और रहेगी, इन सब का पालन करके ही किसी भी रीति ग्रंथ का निर्माण होता था, है ना। फिर आते हैं अगला, इस समय की जो भाषा थी, ठीक, इस समय जिस भाषा पे मुख्य ध्यान दिया गया था वो कौन सी थी, अधिकतर जो रचनाएं होती थी ब्रज भाषा में होती थी। जैसा कि मैंने भक्ति काल में आपको बताया, भक्ति काल की जो ज्यादातर रचनाएं होती थी बेटा वो किस में होती थी, वो अवधी भाषा में होती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूफी कवि जो होते थे, है ना, सूफी कवि मुस्लिम संप्रदाय के होते थे, ठीक, उन्होंने जितने भी रचनाएं की है ज्यादातर वो आपकी जो हुई है वो अवधी भाषा में हुई है। लेकिन रीतिकाल के जो कवि हैं उन्होंने क्या किया है, ज्यादातर कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन, ठीक, जब श्रृंगार रस का प्रयोग करना है तो स्त्रियों के सौंदर्य के विषय में क्या करना है, वर्णन करना ही करना है। प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण, सुंदरता केवल एक चीज की नहीं होती। अगर हम अपने चारों तरफ के पर्यावरण को देखें तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमको देखने में अच्छी लगती है और अपनी तरफ वो आकर्षित करती सी प्रतीत होती है, ठीक। तो प्रकृति एक ऐसा माध्यम है जिसके पास हर एक व्यक्ति जाना चाहता है और उसके गोद में बैठकर उसको सुकून मिलता है ना। तो उस सुंदर मनोरम प्रकृति की भी सुंदरता का वर्णन रीतिकाल में किया गया। चमत्कार प्रदर्शन, चमत्कार प्रदर्शन क्या है बेटा, चमत्कार प्रदर्शन ये है कि उस समय के जो कवि लोग होते थे, ठीक, वो अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों को रख देते थे जिससे उनके काव्य में एक अद्भुत सा चमत्कार उत्पन्न हो जाता था, है ना। इसीलिए उसको क्या कहा जाता था, चमत्कार प्रदर्शन। चमत्कार प्रदर्शन का मतलब कोई ये नहीं कि वो कोई मैजिशियन है तो वो जादू कर दे, मैजिक कर देंगे तो वो चमत्कार कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या करते थे, वो अपने ज्ञान को श्रेष्ठ, मतलब अपनी श्रेष्ठता या विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे शब्दों को रखते थे जिसका गूढ़ार्थ होता था, है ना। तो वही उनका क्या होता था, वो चमत्कार प्रदर्शन होता था, ठीक। अब आइए बात करते हैं बेटा, ये तो हो गई रीतिकाल की विशेषताएं, है ना। अब आइए बात करते हैं रीतिकाल के कवियों के बारे में। रीतिकाल के कवि, है ना। रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था, है ना। पहले हम बताते हैं उन 3 भागों में कौन कौन से कवियों को लिया गया था, है ना। तो पहले रीतिबद्ध, और रचना, है ना। कौन कौन से थे, केशवदास, है ना। केशवदास की क्या है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक। अगले थे भूषण, ठीक, भूषण का नाम क्या था, घनश्याम दास, ठीक, भूषण उनकी उपाधि थी, हाँ।
तो इनका क्या है रचना? छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा बावनी। ठीक, ये दो कवि हमारे हो गए रीतिबद्ध कवि। आपके यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है किन्हीं रीतकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए, है ना। तो रीतकाल के दो कवि कौन से हो गए आपके? केशवदास और भूषण, है ना। रीतकाल के दो कवि हो गए केशवदास और भूषण। उनकी रचनाएं क्या हो गई? कविप्रिया, केशवदास की रचना कविप्रिया और रसिक प्रिय। भूषण की रचना क्या हो गई? छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण और शिवा बावनी, है ना। या ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, किन्हीं दो रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का भी उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से क्या हो सकता है? सॉल्व हो सकता है। अब आइए बात करते हैं रीति सिद्ध कवि की। है ना, रीति सिद्ध कवि केवल एक ही है। ठीक, रीति सिद्ध कवि एक है जिनका नाम है बिहारी। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, है ना, जिसमें 719 दोहे हैं। 719 दोहों का संकलन है। ठीक, फिर आपके आते हैं रीत मुक्त। रीत मुक्त कवि, रीत मुक्त में कौन कौन आएंगे? बोधा, आलम, घनानंद। ठीक, बोधा की रचना है इश्कनामा, विरहवगीश। विरहवगीश है। ठीक, आलम का आलमकेल। फिर है आपके घनानंद, इनका क्या है? सुजान सागर। ये आपकी रचनाएं और रीतकाल की विशेषताएं। थैंक यू।